हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग साइकिल वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रिसीवेबल्स मैनेजमेंट पढ़ा था, कैश मैनेजमेंट पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। किसी भी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल को अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो इसमें मैं दो चीज़ों को मेनली इंक्लूड करने वाली हूँ, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड को और रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड को। मतलब मैं अपनी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने में कितना टाइम लेती हूँ, प्लस उस सामान को बेचकर अपने रिसीवेबल से पैसे कितने टाइम में लेती हूँ। इन सब पूरे सम टोटल को मैं बोलती हूँ मेरी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, किसी किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल स्मॉल होती है, किसी किसी ऑपरेटिंग साइकिल लार्ज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत ही बड़ी होगी बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग अ ह्यूज हैवी प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप एक वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप वाटर बॉटल्स बनाते हो या आप इस टाइप से कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाते हो, बिस्किट्स बनाते हो, ठीक है, अगर आप ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का अगर आपकी उसकी FMCG की इंडस्ट्री है तो उन सब की ऑपरेटिंग साइकिल कंपैरेटिवली स्मॉलर होती है। ठीक है, क्योंकि वो अपने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड जल्दी बना लेते हैं, उनका सामान बल्क में बनता है और बल्क में ही बिकता है, होलसेलर रिटेलर्स तक डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल जो है उसमें अपन लोग बेसिकली दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं। एक कि मैं अपने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना रही हूँ, उस फिनिश गुड को बेच रही हूँ, बेचने के बाद पैसा भी मेरे बिजनेस में वापस आ रहा है तो घूम कर। ठीक है, तो ये पूरा जो सर्कल हुआ, मेरा सामान बनाना, ठीक है, मतलब मेरा रॉ मटेरियल खरीदना, मेरा सामान बनाना, सामान बेचना, सामान बिकने के बाद वहाँ से पैसा रिसीव होना, ये पूरा मेरा ऑपरेटिंग साइकिल के अंडर में आ जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन में आपको ये दो टर्म जरूर लिखने हैं, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड और रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो डेफिनेशन है वो तो क्लियर ही होगी। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल जो है बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, मतलब उसका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है बट स्टिल वो उसकी डिफेक्ट की वजह से बड़ी होती है। तो ऐसे कौन सी गलतियाँ हैं जो कोई भी बिजनेस करता है और उस गलतियों को ओवरकम कैसे करेंगे, मैं आपको साथ साथ में ये भी बताती जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो सरप्लस और डेफिसिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, आपको जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, रॉ मटेरियल अगर आपने क्रेडिट पे खरीदा है तो आपको अपने क्रेडिटर को विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड पैसे देने पड़ेंगे। क्रेडिटर को पैसे देने के लिए आपको सामान को जल्दी से बनाकर बेचना पड़ेगा, वहां से पहले पैसे आने चाहिए। क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में यही चीज़ बताई थी कि कोई भी बिजनेस अपने जेब के पैसों से नहीं चलता है। एक जगह से पैसे आते हैं तो वो पैसे कहीं और देने भी होते हैं। इस तरीके से ही कैश जो है अपने बिजनेस में घूमता है। ठीक है, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेस कर लिया जितना आपकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, या आपने बहुत कम रॉ मटेरियल खरीदा है जितनी आपकी डिमांड है, तो आप अपने सेल्स कम कर रहे हो उससे, तो उससे भी आपके जो है पैसे आना कम होंगे। और सरप्लस अगर आपने बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद लिया है जितना आपकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो आपका रॉ मटेरियल आइडल रखा होगा, ना ही वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा। और अगर आपने फिनिश गुड में कन्वर्ट कर भी दिया तो वो सेल्स में कन्वर्ट होगा ही नहीं, पैसे आएंगे ही नहीं, तो वहीं पूरा वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ती जाएगी कि जब तक ये सामान बिकेगा नहीं तब तक पैसे आएंगे नहीं, तो क्रेडिटर्स को पैसे कैसे देंगे। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम रहती है। इस प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे करना है, प्रॉपर प्लानिंग करके। ठीक है, जितने आपके प्रोडक्ट की डिमांड है आपको उसको फोरकास्ट करना है, अच्छे मेजर्स, अच्छे टूल्स यूज करके फोरकास्ट करना है, उस हिसाब से आपको अपने रॉ मटेरियल को परचेज और सेल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। हो सकता है आपने प्रोडक्शन की प्लानिंग ही नहीं करी हो ढंग से, है ना। आप रैंडमली प्रोडक्शन कर रहे हो कि प्रोडक्शन कर लेते हैं, देखते डिमांड आती है कि नहीं। आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट की डिमांड कैलकुलेट करनी चाहिए, ऑर्डर आने चाहिए, ऑर्डर के हिसाब से आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड है इसमें डेफिसिट क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब होता है कि आप अपने डेटर्स को कितना टाइम देते हो आपको पैसा लौटाने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके इस पॉलिसी में डिफेक्ट है, क्योंकि देखो ये दोनों चीज़ें साथ में होती हैं, आपको किसी क्रेडिटर को पे करना है और आपको कहीं से पैसे आने हैं, तो ये दोनों प्रोसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी डेफिसिट या क्रेडिट पॉलिसी में कोई वो प्रॉब्लम हो, डिफेक्ट हो, तो वहाँ पर आपको पैसे होंगे ही नहीं किसी को पे करने के लिए। ठीक है, हो सकता है आपने अपने डेटर्स को 6 महीने का टाइम दिया हो पैसे देने के लिए वापस, और आपके क्रेडिटर्स आपको 4 महीने ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस उल्टा होना चाहिए, आपको अपने डेटर्स को कम टाइम देना चाहिए और आपको अपने क्रेडिटर्स से ज़्यादा टाइम मांगना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जब साथ में फंक्शन करती तो ही एक बिजनेस जो है स्मूथली रन हो पाता है। तो अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी में कोई डिफरेंस होगा, कोई डिस्टर्बेंस होगा या कुछ डिफेक्ट होगा, तो ही आपकी ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होती जाएगी। क्योंकि देखो आपके पास पैसा आएगा नहीं जब तक अपने डेटर्स से आप अपने क्रेडिटर्स को कैसे पे करोगे। और चलो आपको अगर मजबूरी में पे करना भी पड़ा तो आपको अपने कैश बैलेंसेस
कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ये जो है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है अपने ऑपरेटिंग साइकिल को करेक्ट करने का। लास्ट पॉइंट है पुअर मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट। हो सकता है आप अपनी मशीन को, अपनी इक्विपमेंट्स को, अपनी फैक्ट्री को, अपने एसेट्स को जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं उनको आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप उनको अच्छे से मेंटेन नहीं करोगे तो आपके प्रोडक्शन में हर्डल बनेगा, प्रोडक्शन में हर्डल बनेगा तो वो सामान सेल्स में कन्वर्ट कैसे होगा, सेल में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वहाँ से कैश कैसे आएगा। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, बिकॉज ना ही आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड सही था यहाँ पर और ना ही आपका रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड सही था। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पढ़ी, कुछ रीजंस पढ़ी जिसकी वजह से हमारा ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी हो जाती है। इनको आप करेक्ट कैसे करोगे? प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग के साथ, है ना। या तो फिर आप अपने इसको रॉ मटेरियल जो आप परचेज कर रहे हो उसको जल्दी से फिनिश गुड में कन्वर्ट करके जल्दी सेल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, अगर आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करोगे तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाएंगी और आपको जो है अपने प्लांट इक्विपमेंट इन सबको कंटिन्यूसली प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रीजंस पढ़े कि ऑपरेटिंग साइकिल इतनी बड़ी क्यों हो जाती है और इसको अपन लोगों को करेक्ट कैसे करना है। आई होप कि दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।